एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल दिन मंगलवार यानी कि 25 मार्च 2025 के बारे में कि कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। आखिरी हफ्ता चल रहा है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया टाइम है। अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी नहीं पता, मैं इस वीकेंड ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 4 दिन और हैं आपके पास ये करामात करने के लिए। बाकी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, सेंसेक्स में क्या होने वाला है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे ही। साथ में डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक जो कि आपको एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और हाँ, बिटकॉइन डॉलर भी अपडेट करेंगे। तो जल्दी से पढ़ो डिस्क्लेमर को और मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस न्यूज़ की जिसने मार्केट्स को इतना बुलिश बना दिया है। क्या है? आरबीआई का लिक्विडिटी इंजेक्शन। अब आप बोलोगे सर ये न्यूज़ तो 8 मार्च को आई थी। तो आप देखो 8 मार्च को न्यूज़ आई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी? इंपॉर्टेंट डेट्स थी मार्च 18 और मार्च 24, यानी कि आज जो स्वैप होना था आईएनआर और डॉलर का, वो कंप्लीट हो रहा है। जो जिन लोगों को इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता था या वो सोच रहे हैं ये क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली आरबीआई बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है डॉलर्स का स्वैप करके, जिससे कि बैंक्स को अगर कोई भी, जैसे कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को कोई दिक्कत आ रही होगी कि भैया हमारे पास फंड्स की कमी पड़ रही है, वो थोड़ी बहुत सोल्व होने के चांसेस हैं। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर आरबीआई प्लान्स टू इंजेक्ट ₹1 लाख करोड़ थ्रू ओएमओज एंड यूएसडी आईएनआर स्वैप। ठीक है। सो ये जो न्यूज़ थी इसका जो एडिक्शन होना था वो आज हो गया है 24 मार्च को कंप्लीट। और आने वाले 3-4 दिनों में जब मार्च की क्लोजिंग होगी तो हमें और बेहतर क्लैरिटी मिल पाएगी कि अब मार्केट का रिएक्शन क्या है। क्योंकि अभी जो मूव आ रहा था उसमें तो बहुत बड़ा रोल था इसका, लेकिन अभी आगे ये मूव रहेगा कि नहीं रहेगा ये हमें बताएगी मार्केट। तो इसलिए अगले 3-4 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं और हमें समझ में आने वाला है कि मार्केट कहाँ जा सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर, ठीक है। बाकी क्या हुआ आज मार्केट में? हमारा प्लान था कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक कर जाती है पिछले दिन के हाई को, जो मैंने आप लोगों को सैटरडे वाली वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट पिछले दिन के हाई को ब्रेक करती है तो हम टारगेट करेंगे ईयरली ओपन को, और अगर ईयर ओपन ब्रेक कर देती है तो हम टारगेट करेंगे फेब्रुअरी हाई को। तो आप देखोगे मार्केट ऊपर ओपन होती है, ओपन ही ऊपर होती है, तो ऊपर होते ही ये क्लियर हो गया था कि मार्केट अब ऊपर जा रही है और मार्केट सीधा ईयर ओपन यानी कि 23,637 पहुंच जाती है। बाकी कुछ नहीं, वो तो हम पिछले 5 दिनों से लगातार देख रहे हैं, मार्केट सिर्फ एक तरफा बढ़ रही है, कोई करेक्शन नहीं, कुछ खास सेटअप्स नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा मिसिंग फील कर रहे हैं कि इस हफ्ते जो है हम लोग ट्रेड भी नहीं कर पाए, हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, इसमें एंट्री नहीं मिल पाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे टाइम आते रहते हैं, ऐसे टाइम मार्केट में आते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है डेली ट्रेड करो। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आज ट्रेड करना ही है। एक बात समझ लो, अगर ट्रेड नहीं करोगे तो कोई अमीरी का मंत्र नहीं छूट जाएगा कि भैया आज ही की ट्रेड से मैं अंबानी बनने वाला था या अदानी बनने वाला था। ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको किसी दिन समझ में नहीं आ रहा है प्राइस एक्शन या मार्केट सीधे सीधे जा रही है और आप उस मूव को कैप्चर नहीं कर पाए, तो परेशान मत हो, शांति का दान दो। थोड़ा बहुत दूसरे स्टॉक्स को देख लो, दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी देख लो, वहां भी नहीं मिल रही तो टेंशन फ्री होके आज मत करो ना ट्रेड। कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, जो आपके पास कैपिटल है उसका प्रोटेक्शन आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखा, देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ से शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद आपने इसको टारगेट किया, आपने यहाँ से शॉर्ट किया फिर टारगेट किया, आपने यहाँ से शॉर्ट किया फिर टारगेट किया, आपने यहाँ से शॉर्ट किया फिर टारगेट किया, कोई बात नहीं। यहाँ से आपने लॉन्ग लिया, यहाँ तक टारगेट लिया, यहाँ तक आपने सारे मूव मान लीजिए पकड़ लिए। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप मेरी डेली वीडियो देख रहे हो तो आप डेली ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप डेली ट्रेड भी कर रहे हो तो आपको डेली पैसा भी बन रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपने सारे मूव कैप्चर करे, यहाँ तक आपने सारे मूव कैप्चर करे पिछले 1.5 महीने के, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज थे मार्केट कहाँ जाएगी। हमें लग रहा था कि यहाँ से मार्केट पलट के गिर जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होने के बाद अब आप 3 दिन ट्रेड नहीं कर पाए, तो 3 दिन ट्रेड नहीं कर पाए तो समस्या क्या आ गई भाई? समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कि हमेशा और हर एक मार्केट आपके ट्रेड के लिए नहीं बनी होती। तो इसलिए थोड़ा संभल कर, समझ रहे हो। बाकी कल की वीडियो में मैं आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मैं इस वाले पूरे मूव को आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा 2022 के मार्केट से, और फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि ये मूव क्यों आ रहा है, क्या इसके मतलब हो सकते हैं, क्या हमें बुलिश हो जाना चाहिए, क्या हमें बेरिश हो जाना चाहिए। ये वीडियो तो आएगी कल। फिलहाल हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कल क्यों आएगी। क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ मार्केट फेब्रुअरी हाई पर कैसे रिएक्ट करेगी। बना तो आज भी सकता था, एक बार फरवरी हाई तक मार्केट चली जाए फिर हमें पता चल जाएगा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, फिर मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा, ठीक है।
बात करेंगे कल की, तो सिंपल सा है, अभी वैसे मैंने बता ही दिया कल का क्या प्लान रहने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा प्लान रहेगा, अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर जाती है वापस से, तो सिंपल यहाँ के ऊपर जाते ही मार्केट का प्लान है फेब्रुवरी हाई यानी कि 23,807 हमारा मेन टारगेट रहेगा। मार्केट अगर ईयरली ओपन के नीचे वापस हमें मार्केट शिफ्ट देती है तो हमारा प्लान रहेगा प्रीवियस दिन का लो यानी कि आज का जो लो बना, जो कि है 23,433 पर। ठीक है, हमारे दो नीचे की तरफ ये, ऊपर की तरफ ये कल का टारगेट रहने वाला, ज़्यादा कुछ चेंज इसके अंदर है नहीं। चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, सेम प्लान था हमारा, पिछले दिन के हाई के ऊपर गई तो हम ऊपर वाले लेवल को टारगेट करेंगे। ये प्लान बिल्कुल नहीं था कि मार्केट एक ही दिन के अंदर पूरे 1000 पॉइंट कवर कर दे ही, मैंने बल्कि ये बोला था कि मार्केट अगर इस हाई के ऊपर जाती है तो हमारे पास सिर्फ यही टारगेट है और कुछ नहीं है। और वही हुआ, मार्केट देखिए खुलती है सीधे जाके यहाँ टकराती है और उसके बाद यहीं पे कंसोलिडेट करने लग जाती है, क्योंकि मार्केट ने पहले 2 घंटे के अंदर ही टारगेट अचीव कर दिया। अब ये वाला जो हाई था 51,671 का, आप देख सकते हो ये लाइन वही है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था, ये कंप्लीट हो गया, इसे हटा देते हैं और इस टारगेट को भी हटा देते हैं, अब इसका कुछ खास काम नहीं है। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रह जाता है वो हो जाता है 51,979, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा लेवल है। तो कल अगर आज के हाई के ऊपर जाती है तो मार्केट इतना ही मेरे पास टारगेट है। अगर मार्केट इसके भी ऊपर जाना शुरू करती है फिर हमें एक अलग तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसलिए इसके ऊपर के टारगेट्स मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए प्लानिंग ही अलग करनी पड़ेगी। बाकी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपके पास सेम 50,640 ही सपोर्ट रहेगा, बीच में कुछ नहीं है। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए और कुछ नहीं, अगर मार्केट एक और दिन बड़ा करना चाहती है, और आप खुद सोचो कि इतने दिनों के अंदर जितने दिन में ये मूव आया है, अगर आप लास्ट क्लोजिंग से चेक करोगे तो लगभग लगभग बैंक निफ्टी के अंदर 7% का मूव आया है। और अगर हम निफ्टी के अंदर बात करें कि भाई निफ्टी में कितना मूव आया है इस क्लोजिंग से लेकर, तो अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर 5% का मूव आया। तो सिंपल सा है कि जो मैं आपको न्यूज़ भी बता रहा था, स्पेशली आप जाके स्टॉक्स में भी देखेंगे सबसे ज़्यादा पंप हुए हैं बैंक्स। और बैंक्स के पंप होने की वजह से, क्योंकि निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी के बहुत सारे बड़े वाले स्टॉक्स हैं, तो कोटक बैंक पंप हुआ है, तो एचडीएफसी पंप हुआ, आईसीआईसीआई कितना ज़्यादा पंप हुआ, तो इन सारे एक्सिस बैंक पंप हुआ, इन सारे स्टॉक्स की वजह से ही निफ्टी 50 के अंदर भी हमें मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स ने इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जितना ज़्यादा बैंक्स ने किया। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कमाल की बात है, एक ही सेक्टर पूरी मार्केट को भगाए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बातें तो मैं आपको कल समझाऊंगा ही। अब चलेंगे सेंसेक्स के ऊपर, दोनों के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, बैंक निफ्टी निफ्टी के। अब चलेंगे सेंसेक्स के ऊपर, सेम प्लान है, कुछ अलग नहीं है, इसका टारगेट हमारा सेम है 78,735, ये हमारा टारगेट रहेगा। आज के हाई के ऊपर गया मार्केट, यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास ये गैप या फिर जो आज का लो है वो क्या है 77,179, ये हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट, बाकी लेवल्स भी आपके सामने हैं। तो ये हमारे तीनों के प्लान रहने वाले हैं। अब हम चलेंगे बिटकॉइन डॉलर के चार्ट पर। ठीक है, बाकी कल वाली वीडियो भी आप लोग तैयार रहना, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से 2022 में जब मैं सेम तरह का प्लानिंग करके चल रहा था कि मार्केट गिरेगी और मार्केट ने क्या किया था, वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब आ गए बिटकॉइन डॉलर के चार्ट पर। तो जो लास्ट अपडेट हम लोगों ने करी थी वो करी थी 86,900 के रिएक्शन से, यहाँ से, और टेलीग्राम में भी मैंने अपडेट किया था, यहाँ तक का टारगेट दिया था, टारगेट ये हो गया। फिर मैंने अगला अपडेट दिया था कि मार्केट जो है अब या तो इसके नीचे आई तो यहाँ चली जाएगी, वरना ये एक रेंज बन गई है। ये हमारी लास्ट अपडेट थी। अब मार्केट ने इस रेंज को कर दिया है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो बन जाता है बिटकॉइन के अंदर। अब ये इनवैलिडेशन जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा 95,000 का, ये हमारा ओवरऑल बेरिश इनवैलिडेशन है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है फिर हम बुलिश हो जाएंगे मिड टर्म में, इसके नीचे अभी नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ से क्या प्लान बनता है उस पर बात करेंगे। सो आप देखोगे कि मार्केट ने ऑलरेडी जो हमारा ये पिछले वीक का हाई था ये वाला ब्रेक कर दिया है, सिंपल सा है। अब मार्केट यहाँ पर डेली 4 घंटे की कैंडलस्टिक क्लोज कर रहा है जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कैंडलस्टिक अभी शुरू हुई है, 9:30 बजे शाम में बंद होगी। ठीक है, अब और हाँ, अगर 9:30 बजे बंद भी होगी टेंशन मत लो, मैं उस टाइम लाइव रहूँगा, यूट्यूब लाइव। जी हाँ, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आज शाम, आप मुझे लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। अब अगर मार्केट वापस से कर देती है इमीडिएट फेकआउट, जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था, याद आया? यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट किया तो देखो कैसी रैली आई थी। अब अगर मार्केट ने यहाँ पर कर दिया इसके ऊपर ये इमीडिएट फेकआउट, तो फिर नीचे की तरफ ऐसी रैली देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट इस हाई के ऊपर चली जाती है वापस से, तो फिर आपके लिए टारगेट है 91,100। तो बस सिंपल सा है, यहाँ से ऊपर हमारे पास जो है लगभग $4,000 का टारगेट है। और अगर ये इमीडिएट फेकआउट करके इस तरह का सेटअप बनाती है तो उस केस में भी हमारे पास नीचे की तरफ $4,000 का ही टारगेट है। दोनों तरफ ये हमारा प्लान रहेगा। बाकी आप लोगों को मैं लाइव में भी मिलूंगा। और हाँ, मीनवाइल अगर आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन से लीजिए, खुद से सर्च मत कीजिए, आप किसी
गलत चैनल पर पहुंच सकते हैं। अब ये मेरे साथ ही नहीं, मैंने और भी लोगों से बात करी, बहुत सारे आरएस के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके नाम से फेक चैनल बनाकर लोगों को गुमराह करा जा रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम पर। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। अगर आप किसी को भी फॉलो करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लिंक्स से ही करें, और चेक कीजिए कि क्या आपने किसी को वीडियो जो आप देखते हो, रील या ऐड देखते हो, उस वीडियो, रील या ऐड के अंदर उस बंदे ने कभी कोई ऐसी बात करी कि मैं इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा डबल कर दूंगा। अगर नहीं करी है, कभी मैंने यूट्यूब से आप लोगों को नहीं बोला मेरी इन्वेस्टमेंट सर्विस चल रही, तो क्यों एड्स के चक्कर में पड़े हो और जाके किसी को पैसे दे रहे हो? ठीक है। तो अब बात करेंगे इसके बाद स्टॉक की, जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक स्टॉक की भी बात करेंगे। ठीक है। अब ये स्टॉक मैंने आज फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था। अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्ली एक्सेस मिल जाए, तो अर्ली एक्सेस लेने का तरीका है, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं मेरा सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। ठीक है, बट डिस्क्रिप्शन के बाहर मत जाइए। ये स्टॉक है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज। मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस समझा देता हूँ कि मैं क्यों इसके ऊपर जो है, आप एरो देख के समझ रहे होंगे, थोड़ा सा बुलिश हूँ। उसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं अपना चेहरा उठाकर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको शायद चार्ट देखने में नुकसान करे। इसे छोटा भी कर देते हैं, एक सेकेंड, ये लीजिए। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा चार्ट पूरी स्क्रीन पर, तो आप देखोगे यहाँ से एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। ये देखो, पहले तो ये ऊपर वाला हाई समझ लो, ये है 2021 का हाई, जो आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से देख सकते हो, ये पीछे की तरफ। ठीक है, 2021 में ये हाई बना था, तो ये हाई ऐसे मार्क कर रखा है मैंने। अब आप देखना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ जो कि ज़्यादातर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, वो होता है हेड एंड शोल्डर। ठीक है ना। तो हेड एंड शोल्डर लोग पसंद करते हैं। मैं हेड एंड शोल्डर आपको समझाता हूँ कैसा होता है। एक ये स्ट्रक्चर होता है, फिर एक हेड होता है, और एक ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर बनी होती है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, सेंटर को बोलते हैं हेड, और जो राइट में होता है इसे बोलते हैं हम राइट शोल्डर। ठीक है। और इसे बोलते हैं, ये बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? नेक लाइन बोलते हैं। कि ये नेक लाइन ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ जाती है, और आप देखेंगे उससे मार्केट गिरी भी। ठीक है। तो इस वाला जो जो सही तरीके से बना हुआ हेड एंड शोल्डर था, जो लोग ज़्यादातर ट्रेड करना पसंद करते हैं, उसका टारगेट इसमें कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये वाला लो जा चुका है। ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे मार्केट ने एक और ट्रैप बनाया है, जो ट्रैप मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो एक आपको ये सेम स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई थी वो आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। एक स्ट्रक्चर देखो, ये पूरा बड़ा ऐसे बन रहा है, और एक स्ट्रक्चर ये छोटी सी यहाँ पर बनी है, जो कि एक्चुअली में कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है ना। बट इसने जो है हल्का सा ही ब्रेकआउट दे दिया। तो इसे देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी होगी कि गोदरेज प्रॉपर्टीज और नीचे यहाँ से जाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने इसको वापस से इस वाले लेवल के ऊपर आके, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनको कर दिया है ट्रैप। क्या कर दिया है? ट्रैप कर दिया है। तो ये जो ट्रैप यहाँ पर आया है, इस ट्रैप का यूज़ हम लोग कर सकते हैं इस ब्रेकआउट के साथ। और मार्केट यहाँ से, जितने भी लोगों ने इसको राइट शोल्डर मान के शॉर्ट किया होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के ऊपर। तो अब मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से पंप होकर 2522 यानी कि 25-22 शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गई होगी इसकी। मेरा प्लान है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर जाए। इनवैलिडेशन क्या रहेगा? सिंपल, यहाँ पर इस वाले लो के नीचे रहेगा, जो कि लगभग पड़ेगा 1900 के पास। ठीक है, ये मेरा इनवैलिडेशन रहेगा, ये मेरे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन ये चार्ट मैंने पहले ही टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था, फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो रखिए आप अपना ध्यान। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।